हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। ये कभी भी आप, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा, आप जब भी इसे देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगा। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है आपके पर्सन की। हम देखेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में, वो इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, और नेक्स्ट एक्शंस वो क्या ले सकते हैं आपके लिए कुछ घंटों में, ठीक है, या उनका मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे ऑल अबाउट। मैं यहाँ बता देती हूँ, ये है पहला कार्ड। इसमें जो डेट्स लिखे हैं, अगर इसमें आपके पर्सन का डेट है तो आपको उस पर फोकस करना है। अगर आपका भी है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ देखना है। ओके, चलिए। पहले में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। और दूसरा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 और 31, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 24 25 27 29 31। ओके, एंड आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुकिंग पसंद करते हैं तो मेरा एक और चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी रुचि है कुकिंग वगैरह में, तो दिवाली आ रही है तो कुछ सारे रेसिपीज़ वहाँ पर आपको मिल सकती हैं, खोआ बनाने की और रसगुल्ले बनाने की, एंड काजू कतली, सब कुछ इस तरह से वहाँ पर हैं। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक भी है, प्लस उस चैनल अबाउट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल्स में। ओके, आप बिल्कुल टाइम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। कार्ड नंबर 1 को हम देखते हैं पहले नंबर, इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, किस चीज़ पर फोकस है उनका। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पर है, देखो यार, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी इनके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। ओके, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं इनको। ओके, अभी रुकिए, मैं बहुत सारे चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जस्ट वेट। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आज पूरे कार्ड्स निकालूंगी इकट्ठा, फिर मैं बताती हूँ। ओके, ओके, देखिए, अभी मैं अगर सब कार्ड्स को देख लेती हूँ, और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, पहले मैं आपको इसकी, आपके पर्सन की राशियाँ बता देती हूँ। तो ये हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, ठीक है। और यहाँ पर विर्गो जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत कंफ्यूजन में है, बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन को लेकर, परेशान हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं इनको, और क्या चल रहा है ये सब कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 3 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कहीं ना कहीं इनका दिमाग चल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न की स्टेज में है, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपसे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, बहुत समय से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं किया है इन्होंने आपसे, अपने आप में ही गुम हैं, क्योंकि इनको धोखा मिल गया है। जहाँ से ये आपको डिच कर रहे थे, वहाँ से इनको खुद से सबक मिल गया है। आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, कहीं से भी आप तक पहुँचने की हिम्मत नहीं है, जुटा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको इन्होंने डाल दिया था। और ये इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही गंदा था आपके साथ में। आपके साथ में जो बिहेवियर इन्होंने किया है पास्ट में, अब वो उस सब को सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको उस तरह से ट्रीट किया था कि अब वो आपके सामने किस मुंह से सामने जाएं, ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत कन्फ्यूज़न है,
और बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो हैं हिम्मत जुटा के आपके पास आना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि एक बार आपके पास आएँ, शायद आपसे बात करके इनको कुछ अच्छा फील हो। आप भले ही इनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं एक बार फिर से आपके साथ में एक शुरुआत करना एज ए फ्रेंड। ओके, ऐसा ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो भी इनकी सिचुएशंस पड़ गई है, गलत हो गई हैं, वो सही हो जाएंगी आपसे बात करने के बाद। ये हो सकता है अब आपको मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें और आपसे माफ़ी मांगें अपनी जो भी इन्होंने आपके साथ में शुरुआत में गलत तरीके से बात करी थी उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आपके साथ में अपनी फ्रेंडशिप की। क्योंकि ये पर्सन जो है दिल इनका टूट गया है। किसने तोड़ा है? थर्ड पार्टी ने। यहाँ पर ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है, इनको दिमाग में कई थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन किस थॉट पर पहले जाना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे। मतलब इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है बहुत बुरी वाली है, इनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या करना है। बंधा हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि शायद इनकी फैमिली कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जिसमें कि ये कुछ बता नहीं सकते या कोई ज़्यादा एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है, शायद इनके साथ ब्लैकमेलिंग टाइप का कुछ हो रहा है। इसका यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनके साथ में ये आपको छोड़ के जब थर्ड पार्टी के साथ गए हैं तो इन्होंने इमोशनल होके उस बंदे या बंदी को जो भी कुछ अपना सच बताया है या कोई ऐसी चीज़ दे दी है कि वो बंदा अब इन्हें अच्छे से या बंदी जो भी है अच्छे से परेशान कर रहे हैं। ओके, और ये पर्सन जो है अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको यही समझ में आता है कि कहीं आप एक होप की तरह इनके दिमाग में आते हो और होप की तरह ये आपके लिए सोच रहे हैं और आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अगर आपसे ये कनेक्ट होते हैं, फ्रेंडली जेस्चर में आपसे कनेक्ट होते हैं, तो आप शायद यहाँ उनको कुछ मतलब मोटिवेशन मिल जाए, कुछ आपकी तरफ से कुछ सहारा मिल जाए फ्रेंडशिप का, और यहाँ ये इस चीज़ से सिचुएशन से शायद बाहर निकलने के बारे में सोच सकें। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हो, लेकिन उनका दिमाग आपकी तरफ ज़्यादा जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये हो रहा है। अब इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? सो हम यहाँ पर इनके लिए नेक्स्ट एक्शंस के कार्ड निकाल रहे हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेथ। ठीक है, डेथ का कार्ड है जो कि दिखाता है कि ये किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई चीज़ है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। अगेन यहाँ पर ये कार्ड इस कार्ड के नीचे ही आया है, यानी कि यहाँ ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, बहुत होपलेस हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो भी बहुत होपलेस है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपकी तरफ आने से भी शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, शायद आप इनकी तरफ बहुत गुस्से में हो और पता नहीं आप इसके साथ किस तरह से ट्रीट करोगे। बट इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको होप लग रही है तो आपकी, इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना ही है और समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी। मतलब जो होता है ना, एक अंधेरा रास्ता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस वही चलते हुए चले जाना है, आपकी तरफ उनको आने का एक सोचना है, तो वही चीज़ हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इनको, कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसने करी है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं इस वक्त। हालांकि इन्हें आपसे पैसों की दरकार नहीं होगी, ये आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि उस थर्ड पार्टी पर शायद बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए उसके कहने पर, या कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से अब ये घाटे में है। कहीं ना कहीं दुख है, तकलीफ़ है इन्हें उस चीज़ का, क्योंकि लॉस में है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन इतने परेशान है कि अब रात में भी नींद नहीं आ रही है, इन्हें अच्छे से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। क्या एक्शन करें ये इनको समझ नहीं आ रहा है, कौन से एक्शन को पहले करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन क्या नहीं है करना है, क्या करना है, ये इनकी समझ से परे है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जो है दुनिया के सामने ऐसे घूमते हैं कि ये बहुत बहुत ज़्यादा जीते हुए हैं, विक्ट्री है इनके पास, पावर है इनके पास,
लोग इनको सैल्यूट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि ये कहीं एक जगह पर इनको लाइफ में सक्सेस मिल रही है, किसी एक मुकाम में इनको सक्सेस मिल रही है, और उस सक्सेस की वजह से ये अपने लाइफ में बैलेंस फील कर रहे हैं। ठीक है, उस बैलेंस को ये वहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव फील करते हैं, उस चीज़ से ये अपना पॉजिटिविटी ला रहे हैं। यहाँ पर उसी पॉजिटिविटी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उसी पॉजिटिविटी की वजह से। एक इकलौती चीज़ है उनकी लाइफ में शायद। और बाकी की चीज़ें उस थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कर दी, ब्लैकमेल कर रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इस पर्सन के खिलाफ जाऊँ, मैं कैसे एक्शंस लूँ, क्योंकि कोई भी एक्शन ले पाना इनके लिए मुश्किल। कुछ ऐसे ये बात उसके पास है, कुछ ऐसी चीज़ इनके पास से निकल गई है गलती से कि अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। नो एक्शंस, नो नथिंग। अगर ये आपको भी बताएंगे और ये आपको बताना चाहते हैं, एक्चुअल में इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि जो भी ब्लैकमेलिंग इनके साथ हुई है वो ब्लैकमेलिंग ये आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ एक्चुअल में हो क्या गया है। इनको कुछ होप है अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों से होप है, पर वो उनके सहारे सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ओके आई एम लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनकी फ्रेंडशिप है, आपके साथ जो उनका पुराना रिलेशनशिप है, उस पर इनका इतना ट्रस्ट है कि ये पर्सन आपके साथ में उस तरीके की चीज़ों को बारे में सोच रहे हैं कि शायद आप इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। अब इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगी इस वक्त। इनकी एनर्जी क्या है, ओके चलिए एनर्जी देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन का कार्ड है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में कि चलो बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ें सही गलत इनको पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, सारी चीज़ें इनको मालूम चल गई, कौन इनके साथ है कौन इनके विरुद्ध खड़ा है, ये इनको अभी समझ में आने लगा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, वो अब समझ में आने लगा है। स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है इस टाइम पर, इनको इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो कि आप यहाँ कार्ड्स में भी देख सकते हो, बहुत एंजाइटी है, इसीलिए कभी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे, बात नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये हो रहा है कि ये कुछ ऐसे इंसान इनकी लाइफ में इनको नचा रहे हैं जो इस लायक भी नहीं हैं, ओके। लेकिन कुछ उनके हाथ में ऐसी चीज़ पड़ गई है कि ये उनके इशारे पे नाचने को मजबूर हो रहे हैं। ये पर्सन आपके पार्टिसिपेशन का कार्ड है, उम्मीद करते हैं आपसे कि शायद आप इनको हेल्प करो, उम्मीद करते हैं आपसे कि कहीं आप इनको हेल्प कर सकते हो, इनको समझ सकते हो, शायद लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, शायद इस स्ट्रेस वाली स्थिति से बाहर निकला जा सकता है, शायद इन लोगों की ब्लैकमेलिंग से बाहर निकला जा सकता है। इनको ये चीज़ लग रही है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेशर ये फील कर रहे हैं, काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी दुखी कार्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ होप है बहुत हल्की सी। वी आर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सामने तो देखो ये सबको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस है वो बहुत प्रॉब्लम है। दुनिया को दिखा रहे हैं कुछ और, अंदर कुछ और चल रहा है, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आपसे चाहते हैं। अच्छे बुरे का पता इनको अब चला है, जो पहले नहीं चल रहा था वो अब इन्हें मालूम चला है कि कौन सही है कौन गलत है इनके लिए, ये लग रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कोई इनके बारे में सोच भी नहीं सकता, अब ये अपने आप को उस तरह से चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही, काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में कि ये अपने आप को बदल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, होपफुल रहना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो वो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आपके साथ, कनेक्ट होकर ये जो है पॉजिटिविटी का कार्ड है, आपकी तरफ आने का कार्ड है, आपको आपके साथ में संतुलन बिठाने का कार्ड है, आपके साथ जो इनके रिलेशनशिप खराब हुए हैं उसको सुधारने का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। सो फिलहाल तो इनकी यही एनर्जी है, यही सब कुछ चल रहा है, बहुत मुश्किलात चल रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं इनकी लाइफ में, उसको ही इनको कम करने का पूरा इनका है फोकस कि कैसे भी करके इस सबको कम करा जाए, कैसे भी करके इस सबसे बाहर निकला जाए, कैसे भी करके आपसे कनेक्ट हुआ जाए। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है इस वक्त, होप है, कुछ मजबूरियाँ हैं, वो सब कुछ है, ब्लैकमेलिंग हो रही है लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे से धोखा दे दिया है, निकल गए हैं वो उससे। लेकिन
वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है इनके नेक्स्ट एक्शन में, इनसे आप कनेक्शन फील कर सकते हो, मैसेज कॉल कुछ आ सकता है इनकी तरफ से। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं, जिसमें है जो दूसरे कार्ड में अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो हम उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए क्या चल रही हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर कोई आती है तो, क्योंकि यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ आज, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है। आज मुझे इस तरह की रीडिंग का इंट्यूशन हो रहा है, मैं इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ। अक्सर मैं पूरे कार्ड्स नहीं निकालती हूँ, पहले एक कार्ड्स का एक्सप्लेनेशन करती हूँ, लेकिन आज मुझे इंट्यूशन हो रहा है दोपहर से ही कि मुझे आज ऐसे कार्ड्स निकालने हैं, आज मुझे इस तरह से रीडिंग करनी। मुझे जिस तरह से इंट्यूशन होता है मैं वैसे ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ। ओके, सो सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। ओके, आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें और जस्ट फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर और देखें कि क्या चल रहा है उनके मन में यहाँ पर। चलिए एक और कार्ड जो उनकी अभी की स्थितियों को बताता है। ओके, सो ये है सारे कार्ड्स जो कि मैंने निकाल लिए। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। बाकी यहाँ मैं देखूँ तो अगर मैं बात करूँ राशियों की तो ये हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एंड द कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, बुरी सिचुएशन है, तकलीफ दे स्थितियाँ हैं और उस सब से ये थक गए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एडिक्शन है इनके, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परेशान ज़्यादा हैं, एडिक्शन ज़्यादा हो सकते हैं इनकी लाइफ में। अट्रैक्शन है इन्हें आपका, फिर भी चाहे कितनी ही एडिक्शन है, चाहे कितनी ही निगेटिविटी है, बहुत सारी निगेटिविटी इनके ऊपर हो रखी है, निगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं ये पर्सन, बहुत बहुत निगेटिव हो रहे हैं। और कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे ये थक चुके हैं, अब उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कोई एडिक्शन इनका ऐसा है जिसकी वजह से इनके पास कुछ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई है। अब ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे इनके एडिक्शन से शुरू होता है। इनके एडिक्शन की वजह से ही ये मेंटल, फिजिकल एंड पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिर गए हैं और इनके थॉट्स जो है ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और ये बार बार ये कोशिश करते हैं कि ये कैसे भी करके इससे बाहर निकलें, और पर ये नहीं निकल पा रहे थे। बट इस बार उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये सबसे ख़त्म करना है, क्योंकि अब इस चीज़ को मैं बार बार नहीं करना चाहता। यहाँ ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे लग रहा है कि ये द डेविल का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन दूसरे किसी आपके साथ में, किसी के साथ में फिजिकल इंटीमेशन भी किया है इन्होंने, और बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं अपोजिट सेक्स के लिए, कि ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो कई सारी सिचुएशंस हैं जिनको ये अब अच्छा नहीं मानते, वो सारी नेगेटिविटी को अब अच्छा नहीं मानते अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन अब उसके से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मन में दृढ़ निश्चयता है कि ये सबसे मुझे बाहर निकलना। हो सकता है आपको भी ये सब कुछ इनके बारे में पता हो और आपने इनसे बोला भी हो कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको बाहर निकलना चाहिए इन सबसे, ये फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, आपको अपनी फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए, सही करना चाहिए।
आपको, आप जानते हैं कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं चाहते इस पर्सन को, और आप इनके साथ में हो, भले ही आप इनको इजीली छोड़ के जा सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आप सोचते हो कि चलो मैं इसका साथ दूँ, ऐसा ना हो। जब तक अगर ये नहीं सुधरेंगे तो बात अलग है, बट जब तक आपको एक होप थी, और आपकी इस होप पर ही मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं और अब मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ, और मुझे ये भी दिख रहा है वो चाहते हैं कि इस तरह से मैं आपको खुश करूं, हैप्पी रहूं, अपने सबको खुश करूं, और शायद जो मेंटल, फिजिकल और जो इकोनॉमिकली इनको प्रॉब्लम हुई है, पैसे से रिलेटेड जो भी इनकी दिक्कतें रही हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, ये इनको लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ें, ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें की शुरुआत इनसे ही हो सकती है और कोई नहीं कर सकता, तो अब ये बहुत ही एफर्ट्स इस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इनके के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। सो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ और फिर मैं बताऊँगी कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है ये भी, ओके ओके। एंड द व्हील का कार्ड है, वेरी नाइस। एंड 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, एंड वन मोर इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही खूबसूरत है, एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है यहाँ पर, और इसका बॉटम भी बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ मुझे लग रहा है इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करेगी ताकि ये अपने एडिक्शन से बाहर निकल पाएँ, ताकि ये पॉजिटिव फील कर पाएँ, ताकि ये सारी चीज़ें फील कर पाएँ जो भी लाइफ में होती हैं। क्योंकि जब ये खुद भी एफर्ट लगाने लगे हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो यहाँ पर ऐसा चीज़ें हो सकती हैं कि ये इन एडिक्शन से, इन नेगेटिविटी से, इस मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल के आने में इनकी हेल्प हो, इनकी खुद की भी हेल्प हो। सो इनकी फैमिली यहाँ हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आप भी इनके साथ इसी तरीके का रवैया चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बेहतर इंसान बने, ये बेहतरी की तरफ बढ़े। तो अब ये पर्सन जो हैं दृढ़ निश्चय कर चुके हैं आगे बढ़ने के बारे में, दृढ़ निश्चय कर चुके हैं आगे निकल के इस सिचुएशन को सही करने के बारे में। अब मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वक्त का पहिया बिल्कुल एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ गया है यहाँ पर इनके लिए कि अब ये बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। यहाँ ऐसा कुछ करने वाले हैं कि यहाँ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही थी, आपको शायद पता नहीं हो या पता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि आपको मालूम भी हो सकता है और नहीं भी मालूम हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही थी आपकी पर्सन की लाइफ में, वो शायद उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, वो अब उस पर्सन के साथ में नहीं आएंगे। क्योंकि ये एडिक्शन में बॉडी अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होता है अपोजिट सेक्स का, तो ये यहाँ पर हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ में भी इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हों या कुछ इस तरह की। तो चूँकि इन्होंने इस चीज़ से गिव अप करने के बारे में सोच लिया है, तो ये थर्ड पार्टी से भी अब गिव अप करने वाले हैं, उसको भी अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं धीरे धीरे से। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने पैशन के लिए अब जो भी लाइफ में है, जो भी, क्योंकि द सन का कार्ड एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि ये अब अपने कैरियर पर फोकस करने वाले हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल किसी सबको भुला के आगे बढ़ने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान देने वाले, अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इनका एक्शन ये है कि ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप और इनकी फैमिली चाहती है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और यहाँ से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी निकलने वाली है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले हैं। और इस वक्त का पहिया यहाँ पर घूमने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है अब लाइफ में। और यहाँ पर इस सिचुएशन से, द डेविल के कार्ड से, यानी कि नेगेटिविटी से, ये इंसान अपनी दृढ़ निश्चय से बाहर निकलेंगे। इनके अंदर जो एक होता है ना दृढ़ संकल्प ले लेना कि मुझे ये करना ही है, जब ये इतना पक्का निश्चय करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे और अपने मेहनत से समय को बदल देंगे, अपने मेहनत से ये हर चीज़ को बदलने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं। इनकी एनर्जी है मैच्योरिटी की, तो ये बहुत ही मैच्योर बिहेवियर करने वाले हैं, मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। इनका बिहेवियर बहुत मैच्योर है,
जो पहले नहीं था, आलस्य था या अपने अपने मन से चलते थे, जो इन्हें ठीक लगता था ये वो करते थे, तो यहाँ लग रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे अब ये अपने हिसाब से नहीं बल्कि आपके हिसाब से चलना चाहेंगे। गिल्ट का कार्ड है, यहाँ कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने वाले थे बिकॉज ऑफ एडिक्शन की वजह से, अपने इसकी वजह से, तो थोड़ा बहुत इन्हें गिल्ट है अपने उन सिर्फ ना केवल थर्ड पार्टी का बल्कि उन सब चीज़ों का, एडिक्शंस का, जिसकी वजह से ये मेंटल, फिजिकल और पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिर गए थे, तो उस सब का गिल्ट इनको है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि इनका बहुत समय ख़राब चला गया, व्यर्थ में चला गया, और ये समय अच्छा जा सकता था अगर ये अपना फोकस बनाए रखते तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। मैं पेशेंस का कार्ड है, इनको अभी धैर्य रखना है, तो धीरे धीरे से सही धैर्य रखते हुए ये अपने समय को गुजारने वाले हैं, धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं अब, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड, खुशियाँ आने वाली हैं लाइफ में इनको ये उम्मीद है, इनको बहुत पॉजिटिव फील आ रही है, इनको बहुत वाइब्स ऐसी पॉजिटिव आ रही है कि अब सब कुछ ठीक होगा डेफिनेटली। द सन एंड द एस ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जहाँ पर शायद अब इनको इनकी बेहतरी के बारे में इनको कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि इनकी लाइफ जो है पहले से बेहतर होने वाली है। ओके, यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट। हाँ, पर वो थोड़ा सा अपने पुराने समय से अटके हुए हैं, पुरानी बातों पर अटके रहेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे हैं। जो गिल्ट फील कर रहा है पुरानी बातों की वजह से, जो भी बातें पुरानी हुई हैं, जो भी बातें पुराने समय में इनके साथ में हुई हैं, टाइम में इन्होंने जो भी वक्त गुजारा है, जिस भी एडिक्शन में रहे हैं, जिसकी वजह से इनका टाइम स्पेंड हुआ है, जिसकी वजह से ये मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम में रहे हैं, उसका गिल्ट रहे, और वही उस चीज़ को बार बार ये सोचते हैं कि आगे भी वो वही गलतियाँ दोहराने वाले थे। लेकिन उन्हें खुशी है कि अब ये सब चीज़ों से ये बाहर निकलने वाले हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर पॉजिटिविटी है, इनकी नेक्स्ट एक्शंस में पॉजिटिविटी है, और काफ़ी कुछ है जिसका होप आपने भी रखा होगा, तो वो सब कुछ अब होगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं फॉलो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।